बीसीसीएल के दामोदा कोलेरी में उस समय हंगामा हो गया जब नॉर्थ दामोदा में ग्रामीणों ने उत्खनन परियोजना का काम ठप कर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान कोलेरी कार्यालय के मुख्य द्वार पर ग्रामीणों ने टायर जलाकर घंटों नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। नॉर्थ दामोदा के ग्रामीणों के आंदोलन की सूचना पर बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने दामोदा कोलेरी पहुंच ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने दामोदा उत्खनन परियोजना में चल रहे कामकाज को तत्काल बंद कराया। ग्रामीणों और दामोदर कोलेरी प्रबंधन के बीच वार्ता आयोजित कराई। वार्ता में बीसीसीएल बरौड़ा प्रक्षेत्र के अपर महाप्रबंधक जी.के. मेहता, क्षेत्रीय सुरक्षा पदाधिकारी यशवंत सिंह, दामोदा कोलेरी के परियोजना पदाधिकारी पी.एस.के. सिन्हा, वहीं दूसरी तरफ से ग्रामीणों की ओर से पूर्व मुखिया देवंती देवी, चंदपुरा प्रखंड कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रभुदयाल सिंह समेत अन्य लोग शामिल हुए। वार्ता में पूर्व मुखिया देवंती देवी ने कहा कि नॉर्थ दामोदा में निजी खनन मालिकों ने पूर्वजों को काम करने के लिए लाया था। वो सभी सैकड़ों वर्षों से नॉर्थ दामोदा में रहते आ रहे हैं। दामोदा कोलेरी प्रबंधन नॉर्थ दामोदा में उत्खनन परियोजना प्रारंभ की है, लेकिन कोलेरी प्रबंधन उन्हें पुनर्वासित नहीं कर रही है। इसलिए सबसे पहले उन्हें पुनर्वासित करे, तब कोयला का खनन करे। जब तक कोलेरी प्रबंधन उन्हें दूसरे स्थान पर बसा नहीं देती, तब तक उत्खनन का काम नहीं करने दिया जाएगा। वहीं दामोदा कोलेरी के परियोजना पदाधिकारी पी.एस.के. सिन्हा ने कहा कि कोलेरी प्रबंधन आरआर पॉलिसी के तहत नॉर्थ दामोदा के चिन्हित 39 परिवारों को परिवहन भत्ता 20,000 रुपये देने के लिए उच्च प्रबंधन से स्वीकृति ले ली है। चिन्हित ग्रामीणों को घुटवे में बसाया भी जाएगा। प्रबंधन द्वारा चिन्हित स्थान पर ग्रामीण बसने को तैयार नहीं है। जबकि बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने कहा कि कानून व्यवस्था को देखते हुए जब तक ग्रामीणों और प्रबंधन के बीच सकारात्मक वार्ता नहीं हो जाती, तब तक उत्खनन परियोजना का कामकाज बंद रहेगा। तो उन्होंने जो आदेश दिया है वो कानून संगत तो नहीं है। कंपनी का काम, भारत सरकार का काम है, ऊर्जा क्षेत्र का काम है, बरसात का टाइम है, अगल बगल में जो पावर प्लांट चलते हैं उनको हम लोग कोयला सप्लाई करते हैं। जब पावर प्लांट बैठ जाएगा तब क्या होगा? तो इस संदर्भ में देख करके उनसे बोला जाएगा भाई आप सही न्यायोचित आदेश दें। और जहाँ तक लोगों को बसाने की बात है तो वो राज्य सरकार का भी जिम्मेवारी का क्षेत्र है, क्योंकि जो लोग अवैध ढंग से बसे हुए हैं उनको तो हटाने की जिम्मेवारी बीसीसीएल के साथ साथ राज्य सरकार की भी बनती है। तो अपनी कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से हम जो आदेश है हमारे पास, जो वित्तीय सहायता देने की है वो हम देने के लिए तैयार हैं। उसकी अनुमति हमारे पास आ गई है। राज्य सरकार की अपनी सर, आपको इन जो लोग यहाँ बसे हुए हैं उनको विस्थापित करके कहीं स्थापित करना है, उसके लिए आपको जमीन उपलब्ध आप ही करानी है? हमारे जी नहीं, जो अवैध रूप से बसे हुए हैं जिनको इंक्रोचर हम लोग बोलते हैं, उसके लिए हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि 20,000 रुपया उनको विस्थापन का मुआवजा भत्ता के रूप में दिया जाए। इसके अलावा जो भी हम लोग सहायता करते हैं वो कंपनी के आदेश के हिसाब से नहीं करते हैं। हमारे पास जो उपलब्ध साधन है कोलेरी में, उसके हिसाब से अस्थायी व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। उनको अस्थायी रूप से जमीन आवंटन करने की अधिकार हमारे पास नहीं है। सर तो बोल के किए हैं कि मिलेगा, पुनर्वास करना चाहिए उन लोग का, इन लोग का हक है। अच्छा गिरोन ज्यादा साहब इसला सुंदरता बना के किया कोलवरी का, और इन लोग दिया बिगाड़ के धर। हम लोग को जैसे उठाने के प्रोग्राम था कि यहाँ उठेगा, प्रोजेक्ट बनेगा, तो कम से कम पहले हम लोग को पुनर्वास कर देना चाहिए, जगह वगह दे देना चाहिए। यहाँ उजाड़ लिया तो बोलता जाइए 20,000 लीजिए जाइए, तो 20,000 में क्या घर बनता है? 20,000 में तो बाथरूम नहीं बनता है, तो घर बनेगा। इधर से खोलेगा तो उधर भी जाएगा नीचे तरफ। तो कम से कम 9 नंबर वार्ड 10 नंबर वार्ड हम लोग को जगह कहीं पर दे दीजिए ना भाई जी। हम आप इतना नौकरी दिए तो आपका जमीन वहाँ होगा नहीं। जब सरकार से जमीन खरीद के आप काम कर सकते हैं, तो क्या सरकार से जमीन खरीद करके हम लोग को नहीं बना के दे सकते हैं? नहीं बना के दीजिएगा, हम लोग को जगह दे दीजिए, सबका लिखित में दे दीजिए, हम लोग अपना बनाएंगे, समय दीजिए, बरसात में घर बनेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं देखिए काम चले,
हम लोग चाहते हैं कि काम बंद ना हो, सरकार का कोयला सरकार ले जा सकते हैं, और वो हम लोग उतना दिन रहेंगे तो हम लोग को कहीं व्यवस्था करेगा नहीं। जीएम लाइन पर जमीन में है तो व्यवस्था कहीं तो देना है ना। सरकार के जीएम लाइन जमीन में खरीद के काम कर सकते हैं, तो क्या हम लोग को खरीद के काम नहीं दे सकते हैं, पुनर्वास नहीं कर सकते हैं। एसडीओ साहब आए क्या बोले? एडीओ साहब आए बोले हैं कि आप लोग को जगह देगा तब काम चालू होगा, नहीं तो अभी काम बंद रखेंगे। फिलहाल अब तक ग्रामीण और प्रबंधन में की कोई वार्ता पर सहमति नहीं बनी है। क्या कुछ सहमति बनती है, किस प्रकार के निर्णय लिया जाता है, यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।